दोस्तों नमस्कार। चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम आपको एक नए ब्लॉग की नई कहानी नई शुरुआत बताते हैं, जो कि एक बहुत ही शानदार इस समय नज़ारा है। और इस समय बहुत ही अच्छा अद्भुत दृश्य आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड का। देखो यहाँ पर ये धुआं धुआं सा कोहरा लगा हुआ है और नीचे नदी बह रही है। ये देखो पहाड़ों की नदी, इतना पानी, झरना, इसकी इसकी जो है यहाँ पर छल छल कलकल की आवाज़ आ रही है। बहुत ही सुंदर अद्भुत दिख रहा है। उत्तराखंड में बरसात हो रही है, इसलिए स्वच्छ पानी आजकल ये दिख रहा है और बहुत ज़्यादा इस समय नदियों में पानी है। तो दोस्तों यहाँ पर उत्तराखंड में क्या है कि आजकल बरसात में इधर उधर फालतू नहीं जाना चाहिए। यहाँ के लोगों को पता होता है, लेकिन फिर भी कभी कभी मजबूरी में पैदल चलते हैं जो लोग, उनको नदी पार करना पड़ता है, क्योंकि दूर दूर तक इनका घर होता है और हमें वहाँ जाना पड़ता है। तो इसलिए जो है मजबूरी में रोड पार करना ही पड़ता है। दोस्तों ये देखो चट्टान खिसक गई ऊपर से, यहाँ पर रोड में चट्टान खिसक गई। ये देखो ये पेड़ गिर गया, यहाँ पर पत्थर गिर गए, ये देख रहे होंगे आप। तो इस कारण जो है यहाँ हर जगह रोड टूट गया। वहाँ पर देखो ऊपर से ये पूरा रोड गिरने वाला है। वहाँ एक बड़ा पत्थर है, वो कभी भी गिर सकता है, जो बहुत बड़ा है। तो ये यहाँ पर ख़तरनाक हो सकता है, जो किसी को भी यहाँ पर अपने चपेट में ला सकता है। दोस्तों यहाँ पर देख रहे होंगे नीचे पक्का रोड है, ये भी टूटता है कभी कभी, लेकिन इसमें टैक्सियाँ वगैरह लोकल टैक्सियाँ चलती रहती हैं। और यहाँ पर इस समय ये अद्भुत नज़ारा देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सुंदर है, बहुत ही यहाँ पर जो है अद्भुत दिख रहा है। और हमारे साथ भीम जी भी हैं, और ये यहाँ पर पैदल चल रहे हैं हमारे साथ में। 2-3 दिन से हमारे साथ में एक गाइड कर रहे हैं और चल रहे हैं, जो कि बहुत ही अद्भुत दृश्य है, बहुत अच्छा लग रहा है। और इनके साथ चलने में हमें सुविधा रहती है। तो दोस्तों एक नदी वहाँ सामने बह रही है, जो देख रहे होंगे सफ़ेद सफ़ेद सा, वहाँ मिर्च के खेत से बीच से लाल सा जो दिख रहा है, उससे और आगे लास्ट में। तो यहाँ ऐसी नदियाँ बहती हैं सफ़ेद सफ़ेद जो है, इसमें बहुत पानी होता है। तो यहाँ पर ये देखो हॉल से लगा हुआ है, जो धुआं धुआं सा है। तो सुंदर नज़ारा दिख रहा है, जो एक अद्भुत दृश्य आपको देखने को मिल रहा है। ये आसमान में देखो कहीं नीला नीला है, कहीं यहाँ पर बादल ऐसे लगे हैं, कहीं ऐसे लगे हैं, और कहीं बहुत ज़्यादा लगा है। तो ये बरसात कभी भी आती है, यहाँ पर अचानक से आ जाती है, इसलिए बहुत ही यहाँ पर अच्छा भी है, ख़तरनाक दृश्य भी है। ये देखो यहाँ ऊपर से चट्टान खिसक गई, जिसके कारण यहाँ पर देख रहे होंगे आप कितने बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर आ गए हैं ये। तो दोस्तों ये बहुत ही ख़तरनाक है, ये देखने को मिल रहा है, बहुत ख़तरनाक है। तो यहाँ ऊपर से भी अगर कभी चट्टान खिसकेंगे तो यहाँ पर से ज़्यादा हमने यहाँ पर रुकना नहीं होता है, यहाँ से फटक फटक से जल्दी से चलना चाहिए, क्योंकि कहीं अगर आ गया तो हम भी उसकी चपेट में आ जाएंगे। तो ये बड़े बड़े पत्थर यहाँ पर दिख रहे हैं, देखो यहाँ। और यहाँ शानदार यहाँ पर जो है पहाड़ दिख रहे हैं आगे, जो कि अद्भुत नज़ारा है। कई पहाड़ छोटे छोटे हैं और ये बहुत ही देखने लायक हैं और अद्भुत नज़ारा है। धुआं भी लगा है, हॉल लगा है, और उसके बाद में यहाँ पर ये दृश्य देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हालत होती है, और यहाँ पर रोड खिसक जाता है। यहाँ पर देखो नीचे नदी का रूप दिख रहा है, और उसके बाद में यहाँ पर जो है ये बहुत ही यहाँ पर पहाड़ हैं, जो इन पहाड़ों में ऐसे ही नहीं जाया जाता। लेकिन यहाँ की लेडीज़ पहले ज़माने में महिलाएं जो होती थी, उस ज़माने में बहुत यहाँ पर हार्डवर्क करती थी, जिसके कारण वो यहाँ पर घास काटती थी ऐसे पहाड़ों में। ये देखो पहाड़ों में घास काटती थी, जहाँ पर आदमी खड़ा नहीं हो सकता है। और यहाँ से गाय भैंसों के लिए वो अपने घास की गडोली कहते हैं उसको, गट्ठर बना के बहुत बड़ा, कम से कम उसमें 8-10 पूले होते थे, पुआ कहते थे उनको। तो पुआ होता था। अब पुआ का मतलब ये होता है कि एक पुआ का मतलब जो है कम से कम उसमें 5-6 किलो का वज़न रहता होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जब 8-10 पुआ रखते थे वो, तो कितना वज़न होता होगा। तो ये इतना हार्ड वर्क करते थे, और ऐसे पहाड़ों में वो जो है यहाँ पर घास काटते थे। तो दोस्तों आजकल का नज़ारा बदल गया है। आजकल की लड़कियाँ बहू घास नहीं काट पाती हैं, जो गांव में रहती हैं वही काटती हैं, और वो इतना हार्ड वर्क भी नहीं करती हैं, बहुत कम करती हैं। तो ये जो है आजकल ये नज़ारा सिर्फ देखने को मिलता है, और कम ही महिलाएँ, कहीं कम ही गाँव वाले इसका
प्रयोग करते हैं बहुत कम। पहले हर घर में होते थे, लेकिन अब नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब सबसे पहले है अपना जीवन रक्षक। जीवन रक्षा करना पलायन हो गया है, नौकरियों में बाहर चले गए हैं, जिसके कारण ये नज़ारा अब उतना देखने को नहीं मिलता है। दोस्तों यहाँ जंगल है, यहाँ बड़ी घास है, यहाँ पर देख रहे होंगे आप, काटता कोई नहीं है, क्योंकि आजकल घास ही घास दिख रहा है। और पहले यहाँ पर घास काटते थे, अब देखो ये इतना बड़ा बड़ा घास यहाँ पर कोई नहीं काट रहा है। तो ये जो है यहाँ पर क्या होता है कि आजकल ये जानवरों का भी एक तरह से निवास होता है इनके अंदर। तो ये छिप जाते हैं, फिर कहीं खेती होती है वहाँ पर आ जाते हैं और उसके बाद अन्न को खा जाते हैं। और खेती बहुत कम होती है, जहाँ खेती होती है वहाँ पर ही वो निशाना बनाते हैं, वहीं पर ही जाते हैं चारा चरने के लिए या फसल खाने के लिए। तो ये शानदार नज़ारा। तो ये हमारे साथ ये भीम जी हैं, 3 दिन से लगातार हमारे साथ हैं, जो यहाँ पर काम करते हैं। और ये बहुत ही शानदार इनका दृश्य, ये हमारी हेल्प कर रहे हैं और बहुत शानदार। तो ये बहुत ही अच्छे आदमी हैं, जो हमारे साथ में 3 दिन से हर ब्लॉक में हैं और हमारे साथ में गाइड का रूप कर रहे हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही शानदार दृश्य, तो अद्भुत दृश्य है। और इसके बाद में यहाँ पर देखो ये पौधे हरे भरे, बहुत ही शानदार दृश्य दिख रहा है। वहाँ नीचे देखो नदी दिख रही है, वो उसमें पानी बह रहा है, तो बहुत पानी बह रहा है, लेकिन वो अभी भी हम लोगों को पानी पार करने का अभी तक है वहाँ पर, मतलब पार कर सकते हैं। इसमें इतना पानी इस समय नहीं है, क्योंकि सवेरे बहुत पानी था, बाढ़ आया था, लेकिन अब कम हो गया है, क्योंकि बरसात बंद होती है तो पहाड़ों में पानी जो है फिर रुक जाता है। तो वो जो होता है सवेरे का 3-4 घंटे में वो थोड़ा कम हो जाता है। लंबी नदियों में तो बहुत देर तक आता है, लेकिन जो छोटी पहाड़ होती हैं जहाँ से निकलता है वहाँ पर वो जल्दी कम हो जाती है। तो ये पहाड़ नज़दीक है, इसलिए यहाँ पर पानी कम हो गया है। और जो लंबा नदी होता है उसमें पानी बहुत देर तक जो है ज़्यादा रहता है। दोस्तों ये शानदार नज़ारा उत्तराखंड अल्मोड़ा का, ये बहुत ही अच्छा दृश्य। इस समय देखो यहाँ पर रोड में पानी रहता है, इसमें टैक्सियाँ चलती हैं और यहाँ पर बरसात में पानी रहता है, लेकिन जहाँ पर मिट्टी होती है, कच्चा रोड होता है, वहाँ पर टायरें फंस सकती हैं और फंस जाती हैं। उसके कारण कई बार बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण धक्का भी मारना पड़ सकता है और उतर के जो भी सवारी होती हैं उनको ही धक्का मारना पड़ता है, क्योंकि टायर जब धंस जाते हैं तो गाड़ी आसानी से निकलती नहीं है। तो ये शानदार नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। देखो यहाँ पर ये पानी बहता हुआ, ये नदी बहती हुई, बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही खतरनाक और बहुत ही सुंदर। ये देख रहे होंगे यहाँ पर देखो रोड के अंदर से तो पानी के लिए व्यवस्था की गई है, जो कि वहाँ से पानी गुफा की तरह है, इसको कलमट्टा कहते हैं यहाँ की भाषा में। और कलमट्टा के अंदर से पानी निकल रहा है और फिर ये नीचे नदी में जा रहा है। तो ये शानदार दृश्य उत्तराखंड का, बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत ही शानदार है। और यहाँ पर देखो ये रोड में जो है यहाँ पर पानी भरा हुआ है, जो इस समय यहाँ पर ख़तरनाक भी है। जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर जो है कभी अगर भर भी जाता है तो पानी ऊपर भी आ सकता है। तो यहाँ पर पानी आ भी जाता है, क्योंकि यहाँ से मैंने बोला कि ये रोड के नीचे जा रहा है ये, और जब बहुत ज़्यादा बाढ़ आएगी तो इसमें भी आ सकता है, लेकिन ये यहाँ पर इतना आता कम ही है, बहुत कम आता है। लेकिन ये पानी जो है रोड का इकट्ठा होकर, गहराई है थोड़ी, तो यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है, तो जिससे ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों ये देखो शानदार वृक्ष है और ये कांस का पौधा है वो, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा नज़ारा। देखो यहाँ पर मैंने पहले बताया था कई ब्लॉक में कि यहाँ ऐसे चट्टान खिसक जाती हैं, ये पेड़ गिर जाते हैं नीचे, ये उनकी जड़ दिख रही है। तो यहाँ पर कभी भी भूस्खलन हो सकता है, लैंडस्लाइड होता है, आसमान से ऊपर से नीचे से कहीं भी गिर सकती है चट्टान, कहीं भी रोड टूट सकता है। तो बरसात में डर हमेशा रहता है। दोस्तों ये शानदार दृश्य, ये बहुत ही शानदार दृश्य यहाँ पर ये, और बहुत सुंदर नज़ारा, अद्भुत नज़ारा। यहाँ पर ये देखो कांस है, तो ये कांस है
और ये इसका पौधा भी आजकल बहुत ही अच्छा सुहाना दिख रहा है। तो यहाँ ऐसे रोड होते हैं, घुमावदार रोड होते हैं। यहाँ से रोड देखो ऐसे गया और उधर से उधर को मुड़ के वहाँ पर चले गया। हम वहीं से आए थे। तो दोस्तों यहाँ बहुत ही अच्छा नज़ारा इस समय देखने को मिल रहा है, शानदार नज़ारा दिख रहा है। ये देखो पेड़ पौधे बहुत ही अच्छा झूम रहे हैं, क्योंकि पानी बरसात में रोज़ इनको बहुत पानी मिल रहा है, तो इनमें हरियाली बहुत आ गई है। ये देखो ऊपर पेड़ दिख रहे हैं। देखो यहाँ के पेड़ कई जगह ऐसे होते हैं, चट्टानें बहुत मजबूत होती हैं, जो पत्थर होते हैं देखो मजबूत पकड़े हुए हैं अंदर, तो जो है पहाड़ को ये मजबूती बना के रखते हैं, जिसके कारण यहाँ पर भूस्खलन होने की समस्याएं कम हो जाती हैं। क्योंकि ये पहाड़ जो मजबूत सा दिख रहा है ये बहुत मजबूत होता है, और यहाँ पर ऊपर का छिलका तो निकल जाएगा हल्का सा कभी कभी, लेकिन ये अंदर का पहाड़ इतनी आसानी से नहीं टूटता। तो ये आपको बहुत मजबूत पहाड़ दिखा रहा हूँ। इसको बहुत मुश्किल से काटा जाता है रोड के लिए, और इस समय इसमें जो है बहुत ही मजबूती है, तो यहाँ पर कम होता है भूस्खलन का, क्योंकि ये मजबूती जड़ से नीचे से लेके रोड से लेके और ऊपर तक पूरी मजबूती है, पत्थर है, जिसके कारण यहाँ पर भूस्खलन नहीं होगा। तो ये देख रहे होंगे आप शानदार नज़ारा उत्तराखंड अल्मोड़ा का, जो बहुत ही सुंदर दृश्य है, बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों ये गाड़ी है, यहाँ इसको लड़का चलाता है, और उसके बाद में हम कुछ सामान लेने के लिए और यहाँ पर डालने के लिए गाड़ी में आए हैं। तो यहाँ पर वो दोपहर को आए, अब हम इस सामान को जो है थैला सा है उसको इसमें रखेंगे, फिर वो 1-2 दिन में चले जाएगा। तो ये होता है गांव में, और ये शानदार नज़ारा होता है यहाँ का। तो ये बहुत ही अच्छा इस समय अद्भुत दृश्य देखने को मिल रहा है, और आगे दिखाते हैं आपको यहाँ पर कैसे हो रहा है। तो दोस्तों हमने ये सामान रख दिया है अंदर, और उसके बाद में हम बंद करेंगे। ये गाड़ी का अंदर का हिस्सा है, और यहाँ पर जो है हम ये सामान रखेंगे, और रख दिया हमने। तो हमारा इतना काम था, आगे भी देखेंगे कुछ है तो देखेंगे। तो दोस्तों जिस चीज़ के लिए हम आए थे ये तो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, अब देखते हैं पीछे मिलता है कि नहीं, देखते हैं। दोस्तों जिस चीज़ को हम निकाल रहे थे वो मिल नहीं रहा है, पता नहीं लड़के ने कहाँ रख दिया है। तो ये हमने गाड़ी तो खोली, लेकिन यहाँ ये चीज़ मिल नहीं रहा है। देखो कहाँ है कि नहीं है। तो ये भीम जी देख रहे हैं। तो दोस्तों हमने जो लेना था वो सामान ले लिया। इसमें बहुत ही शानदार नज़ारा है। हम ज़रा थोड़ा आगे चलकर दिखाते हैं। तो हम ज़रा यहाँ से आपको और दिखाएंगे। यहाँ एक शानदार नज़ारा आपको ये दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा। तो हमारा जो काम था वो हमने ले लिया, कर लिया। अब ये नज़ारा देखो, सामने लाइटें जलने लगी हैं, शाम हो गया है। तो एक गांव है एक, जो नदी से थोड़ा ही ऊपर है, वहाँ पहाड़ है। तो यहाँ पर भी भूस्खलन होगा तो कभी नुकसान भी हो सकता है। बहुत ही ख़तरनाक एरिया है ये सल्ट अल्मोड़ा का। यहाँ इस समय नदियों का बहुत ही जो है तेज़ आवाज़, और बहुत ही इस समय झरना बह रहा है। ये कांस के पेड़ दिख रहे हैं, जो ये शानदार नज़ारा है। देखो कांस घास है, जो इस समय बड़ी बड़ी घास होती है। यहाँ पर एक बहुत ही अद्भुत नज़ारा होता है। ये देख रहे होंगे खेत हैं, यहाँ पर मिर्चें होती हैं। बाकी यहाँ पर इस समय कुछ ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है जंगली जानवरों की वजह से कोई ज़्यादा काम नहीं होता है। और दोस्तों यहाँ पर नदी बह रही है, जो आपको एक शानदार नज़ारा आपको दिखा रहे हैं। देखो नीचे ये बड़ी नदी है, ये यहाँ से कम दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर 2 नदियाँ सामने मिलती हैं। और दिखाते हैं यहाँ, ये देखो यहाँ पर, वो देखो वो नदी बह रही है, बहुत बड़ी पानी है, ज़्यादा पानी है नीचे, वो दिख रहा होगा आपको, वो बहुत आवाज़ आ रही है। तो ये बड़ी नदी है, और आगे चलकर ये और बड़ी बन जाती हैं, क्योंकि वो जो पानी पहले दिखाया था वो पानी पीछे में जाएगा, तो ये बढ़ता जाएगा। और इसमें 2 नदियाँ, एक नदी है ऊपर से आती है और एक वहाँ से मिल रही है, तो यहाँ पर डबल हो जाता है। ये देखो नीचे। तो इसका जैसे जैसे नदियाँ आगे बढ़ेंगी इसका पावर बढ़ता रहेगा नदी का, और बहाव ज़्यादा होगा, और आदमियों का आना जाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों ये एक शानदार नज़ारा आपको दिखाया। यहाँ देखो पेड़ों में, रोड में गड्ढे हो गए हैं जो भरे हुए हैं पानी से, इसमें आने जाने में परेशानी होती है। तो दोस्तों ये यहाँ का एक बहुत ही समस्या का कारण होता है।
पहाड़ खिसक जाती हैं, रोड बंद हो जाते हैं, गड्ढे बन जाते हैं, फिर पानी भर जाता है, तो गाड़ी चलाने में तकलीफ़ होती है और कभी कभी नुकसान भी होता है। तो ये अद्भुत नज़ारा आपको उत्तराखंड का सल्ट का अल्मोड़ा का दिखा रहा हूँ, और जो बहुत ही शानदार नज़ारा आपको देखने को मिल रहा है इस समय, अद्भुत नज़ारा। और ये हमारे साथ भीम जी साथ में हैं। और अब हम जो है आगे के लिए चलते हैं। ये देखो ऊपर चांद लग गया है, देख रहे होंगे आप, आसमान में चंदा मामा। तो बहुत ही शानदार दृश्य, चांद भी दिख रहा है क्योंकि शाम होने लगी है। और हम अब आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन अब हम अपने घर की तरफ भी प्रस्थान करेंगे वापस जाने का। तो यहाँ पर जहाँ से हम आए थे वहाँ से बहुत दूर है, तो यहाँ पर गाड़ी पर आए थे और सामान निकाला हमने, उसके बाद हम आगे जा रहे हैं। तो यहाँ रोड में ही दूर ख़राब, यहाँ पर रोड में गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है, जो कि एक शानदार होता है दृश्य। और यहीं पर इस समय जो है कुछ लोग उतरेंगे। यहाँ पर एक गाड़ी आई हमारे गांव की, और उसमें यहाँ पर एक शानदार नज़ारा आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ये लोग उतरेंगे जो कि हमारे जान पहचान के हैं, और हम ये आपको नज़ारा दिखाते हैं। तो बहुत ही शानदार नज़ारा आपको दिखा रहे हैं, जो कि यहाँ पर अद्भुत नज़ारा है। ये देखो गांव का है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार। तो दोस्तों यहाँ पर इस समय रात होने को हो रही है शुरू। हमारे कुछ दोस्त फ्रेंड्स मिल गए थे जो यहाँ उतरे हैं ये, और उनसे मुलाकात की, और उसके बाद में हम अब प्रस्थान कर रहे हैं। तो इस समय बहुत ही ये शानदार नज़ारा रहा, बहुत पुरानी दोस्ती थी, और हमने उसको बहुत यहाँ पर अपने एक दूसरे से बातें शेयर की, जो कि एक शानदार नज़ारा था, बहुत ही अद्भुत नज़ारा था, और बहुत ही दिल को पुरानी यादों का जो है यादें करने का एक एहसास था। तो दोस्तों गांव में कभी जाते हैं, वहाँ के लोग मिलते हैं, पुराने लोग मिलते हैं, तो आनंद ही कुछ और आता है। तो दोस्तों ये शानदार दृश्य आपको देखने को अल्मोड़ा उत्तराखंड में मिल रहा है। और यहाँ पर जो भी लोग इधर उधर जाते हैं और जब आते हैं पहाड़ में, तो बहुत आनंद आता है और शानदार दृश्य बन जाता है, और पुरानी यादें ताज़ी हो जाती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही चीज़ है कि आदमी कहाँ कहाँ गया, क्या कर रहा है और कैसे है, और उनका परिवार आज कहाँ से कहाँ पहुँचता है। तो ये आपस में जो है डिस्कस करते हैं, और खुशी भी होता है, और कभी कभी किसी बातों में जो कुछ प्रॉब्लम होती है तो उसमें दुख भी होता है। तो दोस्तों ये ज़िंदगी की लाइफ है, इसमें हर आदमी को जितना हो सके खुश ढंग से रहना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए। और दुनिया में कुछ नहीं है, सिर्फ प्यार है, और प्यार से रहना चाहिए। और हमेशा ये ज़िंदगी जीने का जज्बा और जुनून होना चाहिए। तो दोस्तों आज हम आपको इतना ही दिखाते हैं, और अगले ब्लॉग में एक नया आपको और चीज़ें दिखाएंगे, और आपसे और चीज़ें शेयर करेंगे। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चंदन सिंह अल्मोड़ा यूट्यूब चैनल पर बहुत ही अच्छा दृश्य और शानदार दृश्य। थैंक यू।